बात करते हैं। मैं सीधे आता हूं, पहले अजीज खान साहब आपके पास आता हूं और मैं सिर्फ इतना आपसे एक सवाल करूंगा पहले कि किसी भी रियासत में कोई भी चीज अगर वहां की तरक्की में एक नए बाब का इजाफा करती है, एक नया अध्याय जोड़ती है, तो क्या जरूरी है कि हर इस मामले पर अपोजिशन नुक्ताचीनी करे? देखिए विशाल भाई, इस पे नुक्ताचीनी का सवाल नहीं पैदा होता है। आज आप इस बात को देखें कि बीजेपी पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में राज कर रही है, लेकिन कोई एक ऐसा काम अभी तक नहीं बता पाई और ना इसने किया है कि जो खुद शिलान्यास किया हो और उसका लोकार्पण किया हो। पहली बात, आप इस बात को देखें कि यहां तक कि गोरखपुर जो मुख्यमंत्री महोदय का गृह जनपद है, वहां इन्होंने कोई काम नहीं किया। बनारस में कोई ऐसा काम, वहां पे कहा था साहब मैं मेट्रो सिटी बनाऊं, मतलब मैं मेट्रो वहां बनाऊंगा। इसी तरीके से गोरखपुर में कहा था साहब अभी डीपीआर तक फाइनल नहीं हुआ। और जिस तरीके से जल्दबाजी में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। हमने अपने कार्यकाल में माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका बाकायदे डीपीआर तैयार करवाया, अलाइनमेंट हुआ, भूमि एक्विजिशन हुआ, सारे काम हुए, लैंड एक्विजिशन से लेकर के सारी चीजें। और आज बीजेपी इसको कहीं ना कहीं अपना काम बता करके इसका फीता काटना चाहती है। सच्चाई यह है कि बीजेपी आज पूरे प्रदेश के गड्ढे नहीं भर पाई है, सड़कों के गड्ढे तक नहीं भर पाई है, लेकिन एक्सप्रेस का दावा कर रही है। और वो एक्सप्रेस वे जो समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, समाजवादी पार्टी ने इस काम को स्टार्ट किया और काफी हद तक काम किया, और अभी ये काम पूरा भी नहीं हुआ। आप इस बात को देखिए, आप वहां कमियां देखिए। वहां हम चूंकि मौके पर गए हैं कि वहां पे सर्विस लेने, ठीक है, मैं थोड़ा वक्त दीजिए। कमियां अजीज खान साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं। फर्स्ट राउंड में मैंने आपको दोनों को मौका दिया, ये याद रखिए आप दोनों को ही बोलना है और आप क्या कह रहे हैं, आपकी बातें उत्तर प्रदेश की आवाम सुन रही है। अजीज खान साहब, इस पर क्या आपको ऑब्जेक्शन है? अभी जो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसका जो इस परियोजना का शिलान्यास वजीर आजम ने किया था आजमगढ़ से, फिर आप इसको लेकर क्यों एक तरफा रवैया रखते हैं अजीज साहब? देखिए विशाल जी, अभी फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा शिलान्यास किया था, पूरे देश ने देखा था कि इसका शिलान्यास किसने किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी ने किया। देखिए वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, शिलान्यास का शिलान्यास, और उसके भाई बात कंप्लीट होने दीजिए, और उद्घाटन का उद्घाटन, और पूरे कार्यकाल में बीजेपी सिर्फ रंग बदलने के साथ साथ नाम बदलने के साथ इतने कोई काम नहीं किया। आज आप देखिए, इकाना स्टेडियम हमने बनाया, इन्होंने नाम बदल दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम रख दिया। हमने डायल 100 बनाया, उसको डायल 100 को 112 कर दिया। आप किसी भी काम को ले लीजिए, सिर्फ इन्होंने नाम बदला है और रंग बदला। एक बात। दूसरी बात, आप ये बताएं कि जब समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास समाजवादी पार्टी ने किया, उसका अलाइनमेंट किया, उसका जो सबसे बड़ा काम होता है वो भूमि अधिग्रहण का, वो भूमि अधिग्रहण किया। हमको क्यों नहीं जोड़ा गया इस विकास में? ये नहीं क्यों कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने ये काम किया? इन्होंने ये खुद क्रेडिट ले रहे हैं कि इसका शिलान्यास जो है वो मोदी जी ने किया, ये क्रेडिट ले रहे हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगरा एक्सप्रेस वे जो रहा है, उससे बेहतर ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने की हमारी कोशिश रही, माननीय अखिलेश जी की कोशिश रही। और आप इस बात को देखिए, लेकिन चूंकि चुनाव 10 हफ्ते बाद है, आज अभी 1 साल इस पे और लगता काम करने में। मैं कमियां बताना चाहूंगा, मैं मौके पे गया हूं विशाल भाई, वहां सर्विस लेन नहीं है जी। आप अंदाजा लगाएं, रास्ते में पेट्रोल नहीं है। अगर आप शुरू में चढ़ गए तो आखिरी तक अगर पेट्रोल आपके पास नहीं है, अगर पूरा टंकी नहीं भरा, इंतजाम आपका नहीं है, तो गाड़ी बंद हो गई तो आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। टॉयलेट्स नहीं है रास्ते में, महिलाएं बच्चियां अगर गाड़ियों पर बैठती है, 400 किलोमीटर का सफर है, आप बताइए टॉयलेट्स नहीं है, क्या होगा? आप देखिए रास्ते में फूड पॉइंट से अगर भूख लग गई, बच्चे हैं, बेटी है, बीवी है, परिवार है, तो बताइए कि फूड पॉइंट्स तक नहीं है। अभी कोई तमाम कमियां हैं, तमाम सेफ्टी नॉर्म में तमाम दिक्कतें हैं। कोई हादसा हो गया, ओपी सिंह साहब, क्या ये कमियां अभी वहां पर हैं? और अगर ये कमियां हैं, उसकी साज सज्जा, उसकी तमाम जरूरी चीजें नहीं हो पाई, करना चाहूंगा अजीज साहब, आपसे भी इसका जवाब चाहूंगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी, इसलिए आपसे भी सवाल बनता है, और ओपी सिंह साहब आपसे भी सवाल ये बन रहा है कि अगर हम सामरिक दृष्टिकोण से ये बात कर रहे हैं, उस नजरिए से बात करें, तब तो जो माहिरीन दिफा है, जो डिफेंस एक्सपर्ट है, उनसे भी हमारी कई लोगों से बातचीत, उनका कहना था कि ये अगर नेपाल से करीब में बनता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इस ऑलरेडी यहां पर एक 190 किलोमीटर की दूरी पर है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से, जो हवाई पट्टी के तौर पर यूज हो सकती है। देखिए मैं विशाल भाई थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये
मैं बताना चाहूंगा, देखिए जब समाजवादी पार्टी ने जो प्रपोजल दिया था वो 353 किलोमीटर का दिया था, उसमें बनारस को भी जोड़ा गया था लिंक को, लेकिन इन्होंने बनारस को काट दिया, इन्होंने 340 किलोमीटर केवल रखा। पहली बात तो मैं बताऊं, और ये दूसरी बात आपने सेफ्टी दूसरी बात आपने डिफेंस के हिसाब से बताया। देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों का जो मकसद था समाजवादी पार्टी का कि यहां लखनऊ से इसको गाजीपुर ले जाएंगे और एक और बेल्ट बनाएंगे, हम एक और बेल्ट बनाएंगे, गोरखपुर ला करके टर्न अप करेंगे उसको। अब सवाल इस बात का है कि वो गोरखपुर जो लिंक हाईवे है उसका भी काम अभी, चूंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने उसको प्रपोज किया था और अभी बीजेपी उसका भी होड़ ले लेगी कि साहब हम बनाने जा रहे हैं, अभी उसका काम तक शुरू नहीं हुआ, डीपीआर तक शुरू नहीं हुआ है, अलाइनमेंट तक नहीं हुआ, जमीन तक नहीं ली गई है, और ये दावे उसके भी। तो मतलब ये कि अगर उसकी ये दावेदारी करते हैं तो फिर ये जायज होगा, क्योंकि वही तो अब बनाए ना, अभी तो शुरुआत भी नहीं किया ना, कब बनाएंगे? अब तो जाने का वक्त आ गया। एक बात नहीं, कंप्लीट होने दीजिए। जाने का वक्त आ गया है तो फिर अब आएगा, आप ही आएंगे या बीजेपी फिर आएगी, ये तो आवाम तय करेगी ना। और साहब ये पॉइंट है यहाँ पर जो ओपी सिंह साहब कह रहे हैं कि जिस बात का क्रेडिट आप खुद को दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत की थी और आपके काम को वो अपना काम बता रहे हैं। ओपी सिंह साहब ने कहा कि मान भी लिया कि आपने शुरू किया था, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि फिर आपको आवाम ने मौका क्यों नहीं दिया वहां इख्तियार में बने रहने का? देखिए एक बात विशाल भाई समझ लें कि 14, 17 और 19 इसमें कोई दो राय नहीं कि इनको बहुमत मिला, माइंडेड मिला और जनता ने बहुत प्यार लुटाया इनके ऊपर बड़ी उम्मीद के साथ। लेकिन उस उम्मीद को क्या किया इन्होंने? उस उम्मीद के साथ इन्होंने धोखा किया, इन्होंने जनता को ठगा, धोखा दिया। बात आप समझिए। लेकिन सत्ता आती जाती रहती है, सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जो इंसान वादा करे, जो सरकारें वादा करे उसको पूरा करे। ये 7 साल पहले इन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन में लाऊंगा, अपना प्रपोजल, इनका अपना निजी प्रपोजल शिलान्यास किया इन्होंने बुलेट ट्रेन का। 7 साल हो गया साहब, एक भी शहर में बताइए बुलेट ट्रेन चली हो तो बता दीजिए आप मुझे, एक भी जगह बताइए। बनारस जैसी जगह पे बुलेट ट्रेन नहीं चल पाई जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। गोरखपुर जो माननीय योगी जी का गृह जनपद है। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल कोट करूं, आप देखिए इन्होंने कहा मेट्रो की बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं। कानपुर में चूंकि हमने शिलान्यास किया था, अभी कानपुर में भी इन्होंने उद्घाटन कर दिया, लेकिन ये गोरखपुर में डीपीआर तक फाइनल नहीं कर पाए मेट्रो का। ये बनारस में डीपीआर नहीं फाइनल कर पाए, बनाना तो दूर की बात है। तो ये अपना काम बताए ना, जो काम समाजवादी पार्टी ने शिलान्यास किया या उस काम को कर रही थी या थोड़ा बहुत काम बच गया था उसको करके एक बार ये शिलान्यास करते हैं, उसके बाद इसका उद्घाटन करते हैं। सवाल यही है ना, ये अपने काम बताए ना। ये जो योगी जी और मोदी जी के गृह जनपद और संसदीय क्षेत्र में अगर काम नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में क्या काम होगा? काम क्या हुआ मैं आपको बताऊं। काम हुआ है कासगंज में अल्ताफ, एक बच्चा 5 फीट हाइट का, उसको दिखाया गया कि 2 फीट की हाइट से वो उसने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, फिर मैं अभी दूसरे मौजू पे नहीं जा सकता। मैं थोड़ा चाहूंगा कि हम लोग मौजू पे बने रहे। अच्छा एक बात यहां पर और ये है, ओपी सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं अजीज साहब को रोक रहा हूं, मैं इस मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। मैं अजीज खान साहब कि इस बात पर आप क्यों मतलब थोड़े आप दुखी शायद है, ठीक है, लेकिन इस बात पर तो खुश होना चाहिए कि आपकी ही सोच, अगर आप ये कह रहे हैं तो आपकी ही पार्टी की सोच है जो अभी साकार हो गई है। सर मैं वही कहने जा रहा हूं। देखिए विशाल जी, हम दुखी नहीं है। अभी ओपी सिंह को मैं बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस ना होता तो वहां का किसान सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो माल कैसे बाहर ला करके बेचता वहां का किसान। इस विजन को दिया किसने? इस मिशन को किया किसने? आखिर शुरुआत किसने की? सोच किसकी है? सोच को मुबारकबाद नहीं देंगे, काम को मुबारकबाद नहीं देंगे, शिलान्यास और किसने बड़े प्रोजेक्ट को मुबारकबाद नहीं देंगे। ये आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आपने इग्नोर कर दिया इतने बड़े विजन को। माननीय अखिलेश यादव जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को उन्होंने किसानों के बारे में सोचा, पूर्वांचल के 9-9, 10-10 जिलों के बारे में सोचा, उन गरीबों के बारे में सोचा, और उस सोच को आज आप बधाई नहीं दे रहे। आप क्रेडिट लेने तुले हुए इवेंट मैनेज कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि साहब इवेंट मैनेज करके साहब मैं सुखोई उतारूंगा, मैं फलाना अरे भाई ये प्रोजेक्ट डाला किसने? ये सोच किसकी है? ये माननीय अखिलेश यादव जी की सोच है, जो विजनरी शख्स है। लेकिन आज क्रेडिट लेने की होड़ देखिए कि किस कदर फीता काटा जा रहा है। भाई आप 1 साल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे क्या? 10 हफ्ते पहले, चुनाव के 10 हफ्ते पहले आपने उद्घाटन कर दिया। आप कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी की जो रैलियां हो रही हैं, जो विजय रथ यात्रा निकल रहा है, उसके जन सैलाब देख करके बड़े नेताओं पे, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके माथे पर सिकन है, वो डरे हुए, सहमे हुए हैं। इसलिए ओपी सिंह साहब, यहां पर आपका पॉइंट है, आपको बताना चाहिए।
खबर दीजिए अजीज साहब, पिछड़ा क्यों रह गया और अब क्यों आवाम ने आप पर भरोसा नहीं किया? मुझे अब कंक्लूड कर रहे हैं अजीज साहब। देखिए विशाल जी, शायद इनको पता नहीं है कि जो मुख्यमंत्री महोदय का गृह जनपद है उसमें भी समाजवादी पार्टी ने काम किया। चाहे वो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात हो, चाहे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस की समस्या रही हो, 500 बेड के हॉस्पिटल बनाने की बात रही हो, चाहे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 24 वेंटिलेटर देने की बात हो, चाहे कैंसर के इलाज के लिए कोवाल्ट मशीन देने की बात हो, ये तमाम काम चाहे नौका विहार बनाने की बात हो, ये गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने काम किया है। जो खुद गोरखपुर के माननीय योगी जी है, उन्होंने अपने गृह जनपद में काम किया। चलिए, जाहिर सी बात है आप दोनों के अपने अपने दावे हैं और